एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा गेटअप देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं फ़िलहाल कहाँ हूँ। तो मैं हूँ अपने मायके में और ये है मेरा भतीजा। तो मैं और देख लीजिए सेवा है। तो बस मैं अभी अपना होम टूर करवाने वाली हूँ मायके का आप लोगों को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और दिखाती हूँ सारा कुछ। तो यहाँ से देख लीजिए, एंटर करते ही दो साइड से गेट हैं। तो एक साइड से जो है दुकान रखी हुई है, बनी हुई है, दूसरी साइड से वो है घर है एंटर करने के लिए। तो चारों तरफ से देखिए पट्टी बनी हुई है, जो कि नाली बनाई जाती है नगर पालिका के द्वारा। तो उसके ऊपर पट्टी बनवा दी है पापा ने, ताकि गंदे ना हो, कचरा उड़ उड़ के ना जाए उसमें। तो बस यहाँ से एंटर करते ही मेन दरवाज़ा ये है। तो यहाँ को ही गैस वो समझ सकते हैं आप लोग, गेस्ट रूम या कुछ भी। तो यहाँ पर बाहर एक बेड रखा हुआ है और यहाँ पे टीवी रखी है और बेड पे जो है सेवा लेट गया था अभी। तो यहाँ पे टीवी रखी है और डैग वगैरह जो भी होते हैं, बूफर वगैरह, तो वो रखा है यहाँ पे। बस एक घड़ी रखी हुई है, मतलब टंगी है। तो एक खिड़की यहाँ से है, तो बगल से जो है जीना है और पर्दे वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर वाले पोर्शन में काम लगा हुआ है, वरना उसका भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती। तो वो मैं किसी नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगी जब तक पूरा काम हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है टेबल नहीं अभी रखी है, हटा दी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर वाले पोर्शन में काम लगा हुआ है। तो भैया का बैग रखा है, भैया यानी भतीजे का मेरे। तो ट्यूशन वाले सर आए थे, वो अभी पढ़ा के गए हैं, तो उसने बैग यहीं पे छोड़ दिया। और यहाँ से फिर एंटर करते ही शू रैक रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे शू रखे हुए हैं सब लोगों के। और देख लीजिए सेवा यहाँ पे घूम रहा है। यहाँ से जीना से ऊपर जाते हैं। तो बस ऊपर वाले पोर्शन में काम लगा है, वरना उसकी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती मैं। तो जब तक कुछ ठीक हो जाएगा तब तक करूँगी। फिर यहाँ से एंटर करते ही गैलरी है और गैलरी के बगल में ही है छोटी वाली भाभी का कमरा। तो ये देख लीजिए, सामने से एंटर करते ही है बेड और बेड के सामने जो है खिड़की है। तो वहाँ पे कूलर वगैरह रखे हैं, कुशन वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। और यहाँ पर उनकी पैरदान वाली मशीन है। तो कभी कभी जो सिलाई कर लेती हैं और बैकग्राउंड से आवाज़ें आएंगी तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और ये सारी साड़ियाँ जो है मैंने फैला दी हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे दिखाई थी। और देखिए सामने से मेरा भी सामान कुछ रखा हुआ है। और जो टेबल वहाँ की थी सोफ़ा की, तो यहाँ पे रखी हुई है और सामने से रखी है उनकी ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग भी आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छी है। और देखिए मैं हूँ साथ में, तो देख लीजिए मुझे भी आप लोग, क्योंकि वीडियो में तो आज मैं ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि सारा मतलब वो ही है। इसके बाद जो है चलते हैं नेक्स्ट रूम में। मतलब मैं यहाँ पे देख रही थी अच्छी तरीके से कि आप लोगों को ड्रेसिंग अच्छे से दिखी या नहीं दिखी। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा मेरा होम टूर। इसके बाद चलते हैं बड़ी वाली भाभी के कमरे में। तो यहाँ पर जो है भाभी के कमरे में, बड़ी वाली भाभी का कमरा थोड़ा छोटा है, तो अभी वो बड़ा होगा फूट टूट कर। तो ये देखिए उनका रूम है, वो अभी है नहीं है, मायके में गई हुई, इसलिए उनका रूम थोड़ा सा इतना साफ़ नहीं है। तो सामने जो है इनकी बेड में शीशा था, जो कि बच्चों ने तोड़ दिया है। और बस अभी तो उनका नहीं है वो, तो उतनी अच्छी तरीके से भी सेट नहीं है, क्योंकि बच्चे फैला देते हैं, पार्थ जो है फैलाता रहता है। तो यहाँ पे आ गई थी अदिति। तो यहाँ पर ये जो है भाभी की ड्रेसिंग रखी है, तो फिर से अगेन मैं देख रही हूँ और अदिति भी आ गई है। तो यहाँ पर जो है मैंने लेगी कुर्ती डाल रखी है, क्योंकि मैं कुछ कपड़े लेके नहीं आई थी। और बस यहाँ से फिर चलते हैं नेक्स्ट रूम में। और ये देखिए मेरा हॉल है, जहाँ पे मम्मी लोग लेटती हैं। तो सामने बेड है, मम्मी बैठी हुई हैं और अदिति यहाँ पे आ गई है। तो देख लीजिए मम्मी भी यहाँ पे बैठी हुई है। एक बेड रखा है, एक सिंगल बेड रखा है यहाँ पे। तो बस इतना ही सारा सामान है और बाकी का सारा कुछ रैक पे जो रखा है, क्योंकि पहले जो है इस तरीके से घर बनवाए जाते थे। और फिर चलेंगे एक आध दिन तो ऊपर के रूम में ऊपर वाले उसमें चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आता है तो। और यहाँ पे देख ली मम्मी जो है अपना थोड़ा मोड़ा सामान रखे हुए हैं, उनकी दवाइयाँ वगैरह। तो यहाँ पे जो है उन्होंने इस तरीके से पर्दे लगाए हुए हैं, ताकि सामान नहीं दिखे, अच्छा नहीं लगता है, मैसी हो जाता है कभी कभी।
तो दोनों साइड जो है रैक है, तो आप लोग जो भी बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ तो रैक ही बोली जाती है। तो रैक बनी हुई है और यहाँ पे मैं अपनी शादी की और भाभी की शादी, बड़ी वाली भाभी की शादी की भी कुछ फ़ोटो जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो कि काम लगा है तो मम्मी उन लोगों से बोल रही हैं। तो ये देख लीजिए, मेरे जो कि मुझसे छोटा वाला भाई है वो है, और ये मुझसे छोटी वाली भाभी। और इसके बाद ये देख लीजिए मेरी फ़ोटो है शादी की। एक दो फ़ोटो हैं यहाँ पे जो कि मम्मी ने लगा के रखी हुई हैं। और अदिति यहाँ पे बता रही थी कि ये देख लीजिए मेरी मम्मी है, मेरी भाभी है, ये है पार्थ बहुत छोटे का, तब जो है बनवाई थी मम्मी ने फ़ोटो, ये देख लीजिए। और ये मेरी जयमाला के टाइम की फ़ोटो है, तो बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो बाद जो है चलते हैं भैया की दुकान में। तो यहाँ पे सामने जो है एक लैट बात है। पहले यहाँ पे जो है दुकान नहीं थी, कमरा था, तो मम्मी किराए से दिए हुए थी पढ़ने वाली लड़कियों को। बट अब यहाँ पे दुकान बनवा ली है, तो भैया यहीं पे लेटा हुआ है, कोई आता है सामान लेने के लिए तो दे देता है। और बस यहाँ पे दुकान उसने अभी रख ली है। सामने से एक फ्रिज है। फिर चलते हैं किचन की साइड। तो किचन में मम्मी खाना बनाती नहीं है, मतलब वो आंगन बरामदे से बनाती है। तो ये देख लीजिए, सेवा को खाना दिया था, उसने खाया नहीं है, तो थाली अभी रखी हुई है। इसके बाद ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट करी हुई है किचन को, और बहुत ही अच्छी किचन है, खूब सुंदर सी। तो आप लोग जो है करिए वीडियो को एंजॉय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जो है साल भर के लिए डिब्बों में, जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि हमारे यहाँ साल भर के लिए स्टोर करके सामान रख लिया जाता है, चाहे फिर वो दाल हो, चावल हो, धनिया मिर्च कुछ भी हो, तो बस वही सारा सामान रखा हुआ है। तो एक बार मैं आप लोगों को वो भी दिखा रही थी कि देख लीजिए आप लोग। और जिस तरीके का सामान होता है वैसे ही डिब्बे में रख दिया जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर मतलब स्टील के डिब्बे में हर सारा सामान ठीक रहे। तो ये देख लीजिए, मम्मी जो है बरामदे में खाना बनाती हैं, तो बस भाभी लोग भी वहीं पे बनाने लगी। और भाभी यहाँ पर बाहर रखा हुआ है स्टैंड उसका सब्जी का, और यहाँ पे कूलर रखा हुआ है भाभी का, बड़ी वाली भाभी का, और सामने रखा है फ्रिज। और यहाँ से चलते ही सामने भी एक बेड रखा हुआ है। तो पापा ने बहुत सारे बेड बनवा के रखे हैं, पता नहीं कितने सारे बनवाए हैं, बहुत सारे हैं, तो जगह जगह बस वही दिखाई देते हैं। और सामने से जो है स्टैंड लगा हुआ है बर्तन वगैरह का, उसके बाद जो है वॉशिंग मशीन भी है, सारा कुछ सामान है। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय। और यहाँ पर देख लीजिए बर्तन वगैरह का वो है स्टैंड है। इसके बाद जो है जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कपड़े वगैरह जो कि वॉश होने के बाद रख दिए जाते हैं, तो कुछ कपड़े जैसे गीले रह जाते हैं तो यहाँ पे टांग देते हैं। और यहाँ पे सामने रखा हुआ है घड़ा, और जो कि कपड़े सूख जाने के बाद यहाँ पे सामने से स्टैंड में रख दिए जाते हैं। और यहाँ देख लीजिए, ये है मेरा मंदिर, जो कि लड्डू गोपाल के दर्शन मैं अक्सर करवा लेती हूँ। और ऊपर मेरे दादाजी की फ़ोटो रखी हुई है, तो ऊपर ही रख दी है दादाजी की फ़ोटो। इसके बाद जो है मैं दिखा रही थी आप लोगों को, क्योंकि दोपहर हो गई है, तो मंदिर के पट जो है बंद कर दिए थे पापा जी ने, तो फिर मैंने खोले नहीं हैं दोपहर में। इसके बाद जो है दूसरी साइड बर्तन धुले जाते हैं, तो अभी बर्तन वाली आई नहीं थी तो वो भी नहीं धुले थे, बस फिर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो यहाँ पे जो है बर्तन धोए जाते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे इस साइड जो लैट बाथ है, तो 2-3 लैट बाथ है। तो ये था मेरा मायके का होम टूर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। और बताइएगा ज़रूर आप लोग कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो
तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग चाहें, जानना चाहें, क्योंकि पूछते तो बहुत से लोग हैं आप कहाँ की हो, क्या मतलब आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाऊंगी। बट मैं सोच रही थी थोड़ी सी फैमिली मेरी बड़ी हो जाती यूट्यूब की तब मैं बनाती। फिर भी अगर आप लोग चाहें तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो चलिए फिर अभी इस वीडियो का ही पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब